कोऑर्डिनेटर लीडर मिस्टर रोहित श्रीवास्तव सर। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। आवाज नहीं आ रहा तालियों का, पीछे वाले आवाज नहीं आएगा तो नहीं आने वाले यहाँ पे। एकदम मतलब दूर तक आवाज आ रही है इसको। आवाज उठनी चाहिए, जोरदार वेलकम करेंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पक्का जबरदस्त क्या Yes. लोग देख के बोल रहे हैं? वेरी गुड। आप जितने भी लोग अपने आप को जबरदस्त बोल रहे हैं, बेहतरीन तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मेरा चेहरा दिखा देना लाइट जला के, वो अच्छा रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ आज की प्रेजेंटेशन में। बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आज बहुत ही यंग लीडर आज की होस्टिंग करके गए हमारे अनूप मौर्य जी के लिए बेहतरीन तालियां बजाइए। दोस्तों वंस अगेन नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे आज का प्रेजेंटेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप अपना अपना समय निकाल के आए हुए हैं, तो पूरा 100% फोकस यहाँ पे बरकरार रखिएगा। तैयार हैं? यस। अभी देखिए, आपने जहां जहां जिस जिस एरिया से आपको आना था आप आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाहर की टेंशन ना लेके पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे हॉल पर स्टेज की बातों में रखेंगे लगे थे। देखो, तो बहुत ही आज यूनिक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे नए मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं जो मेरी फर्स्ट टाइम है, और उनके माइंड में एक एक्साइटमेंट भी है और एक कंफ्यूजन भी है कि क्या बताने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, और यहाँ पे इतना जबरदस्त माहौल क्यों है। तो उन सब का सॉल्यूशन भी उनको अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं या हमारे नए मेहमान हैं, मैं चाहूंगा पूरा फोकस बरकरार रखिएगा माय डियर फ्रेंड, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन को बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। मार्केट के करंट सिनेरियो को देखते हुए इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आज किस चीजों पे हमें फोकस करके चलना है। आपको जिन्होंने भी इन्वाइट किया, कुछ ना कुछ बोल के इन्वाइट किया होगा, यस और नो? कुछ अलग डायलॉग होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन सब लोग जिन्होंने भी आपको बुलाया ना, वो अच्छा लाइफ में एक अच्छा ग्रो आप कर सकते हैं, इसी टॉपिक को देखने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया। सो मैडम, मैं चाहूंगा कि आज जब आप मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोहित है, रोहित श्रीवास्तव। बाई क्वालिफिकेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक खारगर, नवी मुंबई में रहता हूँ, और आप सबसे मिलने में वहां से आया हूँ। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे फोकस के साथ मुझे सुने, और मेरी 2 रिक्वेस्ट रहती है, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। करूँ रिक्वेस्ट? यस। कुछ भी मैं पूछूं ना तो बस यस या नो ही मैं पूछूंगा, प्रॉपर रिप्लाई देना। यस। क्योंकि आपको ज्यादा मैं बोलने के लिए मौका नहीं देने वाला, मैं बात करूंगा, बस यस या नो प्रॉपर दिल से रिप्लाई करिएगा, आजू बाजू वाले को देखते हैं। तैयार है? दूसरा रिक्वेस्ट ये है, चेहरे पे स्माइल। ये वो लोग हंसे जिनके चेहरे पे भी 12 बजा हुआ था। क्योंकि पता है क्या होता है ना सर, चेहरे का स्माइल रहेगा ना, लोग खुशनुमा माहौल रहेगा। कितना खूबसूरत ऑडिटोरियम है, और देखिए कोरोना वायरस से निपट के हम इतने अच्छे गैदरिंग में मिल रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है ना। तो अपने आप के लिए भी तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उसके पहले एक और रिक्वेस्ट याद है कि उसके बाद मैं ये पर्दा ओपन करूंगा। एक फाइनल रिक्वेस्ट है सर, वो रिक्वेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद मजा आएगा आप सब। करूं? Yes. मेरे को कोई घूर घूर के नहीं देखेगा। क्या होता है मैं आपको बताऊं, लाइफ का, दुनिया का सबसे बड़ा डर है लोगों के सामने आके बात करना। यस यस। और इतने बड़े डर का सामना कर रहा हूं, तो मेरे को घूरिएगा नहीं, प्यार से देखिएगा। देखिए मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं, प्लीज मेरे को घूरिएगा। बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मालूम इतने लोग घूर रहे होते हैं, क्या बोलेगा देखते हैं, क्या बोलेगा देखते हैं, वैसे देखते रहते हैं। सो मैं चाहूंगा पूरे स्माइल के साथ, बढ़िया मतलब एक अच्छी मेंटालिटी, पॉजिटिव माइंड के साथ, माय डियर फ्रेंड, आज का मैं पर्दा ओपन करने जा रहा हूं। हमारी खूबसूरत प्रेजेंटेशन का नाम है, आपके जबरदस्त तालियों के साथ ओपन होने जा रहा है। लेकिन
ये जो आप देख रहे हैं ना प्रेजेंटेशन, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को भी कुछ साल पहले आपके जैसा इनविटेशन मिला। जो मैं पहली बार आया हूं उनको थोड़ा मैं स्पेशल बता दूं, मैं डायरेक्ट किसी कंपनी की ओर से नहीं आया, मैं भी आपके जैसा कुछ साल पहले मुझे इनवाइट किया गया था इस तरीके के एक सेशन के लिए। मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहा था, मेरे को ग्रेट पर्सनालिटी है आज इंडिया में, बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया कि रोहित जी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है सर, अंबानी से भी पूछो वो भी लगा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यस ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि सब लोग यस का जवाब देते हैं। तो मैं प्रेजेंटेशन देखने आया, मेरे मन में भी एक्साइटमेंट था, क्वेश्चंस थे, क्या बताने वाले, क्या समझाने वाले। मैंने पूरे ध्यान से माय डिफरेंट प्रेजेंटेशन सुना और आपको बिलीव कर रहा हूं, जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन देखा था उसी दिन मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी लाइफ इस सिस्टम के थ्रू मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने सो क्या है मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को एज अ नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रिप्रेजेंट करता हूं और आगे हम जो बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपके क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो जाएंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप सबके लिए एक बहुत नई अपॉर्चुनिटी में स्वागत है और मैं आगे जो बढ़ने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, बड़े ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, हो सकता है जॉब फील्ड से हो, कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कई लोग क्लास 1 ऑफिसर होंगे, कई लोग यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हैं, कई गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर कैटेगरी यहाँ पे बैठी है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग यहाँ पे बैठे हुए आप सब देख रहे होंगे आसपास में। एक बात समझिएगा सर, सब लोगों का लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ये सुनो, हम हर किसी का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना वो अलग है। पर्दा दिख रहा है सर प्रॉपर? वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, एजुकेशन अलग है, हमारे एनवायरनमेंट अलग है, लाइफ के अलग अलग हमारे जो पहलू होते हैं सोचने के, लेकिन हम सबके साथ सर कॉमन बात पता है क्या होती है? कॉमन ये होता है कि हम सब लोग लाइफ में तरक्की जरूर पाना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रोक। यस और Yes. कुछ भी हो जाए, माइंड में सुबह से लेकर शाम तक ना माइंड में घूमता रहता है, क्या करें क्या करें क्या करें कि हमको लाइफ में ग्रोथ मिले। जॉब वाला अपना सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहा है, बिजनेस वाला बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, हाउस वाइफ है घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, स्टूडेंट सोच रहा है कब जॉब मिलेगी। हर एक आदमी के माइंड में माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन भी है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे और एक एक्साइटमेंट भी है कि कुछ हमें लाइफ में करना है। यस लेकिन अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा, लास्ट 2 सालों से मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आया है और ये जो मार्केट का जो अपडेशन है ना सर, जैसे ना बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, कोरोना का लाइफ पहले एकदम अलग था और कोरोना के बाद का लाइफ टोटली चेंज हो गया। आपको याद होगा माय डियर फ्रेंड, ऐसा वायरस एक ऐसा, मतलब हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि पूरे दुनिया को घर पे बिठा देगा। एक सजा होती थी पहले, नजरबंद, मालूम है आप सबको, बड़ी फेमस थी, बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर देते थे कि भाई भड़काऊ बयान न दे दे, तो उनके घर के अंदर में उनको अंदर ही पैक करके उन्हीं के घर में बाहर पुलिस वाले लगा देते। कोरोना ने हम सबको नजरबंद किया। ये सब बालकनी में आने में भी डरते थे कि मतलब शीशा भी इधर करेंगे तो घुस न जाए। अलग तरीके का चेंज हम लोगों ने देखा। मास्क लगाना, चलिए अब तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ताजा हटाया। पहले हम लोग एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह पे जो पहले मास्क लगाते थे कोरोना के पहले की बात, हमको वही लोग सबसे ज्यादा बीमार लगते थे। हमको लगता था इसको डॉक्टर ने जरूर बोला होगा, इसको कुछ तो कुछ बड़ी बीमारी है, तभी मास्क लगा रहे। आप सोचिए अब मास्क आप नहीं लगा रहे थे तो आपको लोग भूल रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये बोलना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे चेंजेस सब लोगों ने मार्केट में देखे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोरोना के टाइम पे भी आपने मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया ना वो लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया वो लोग बहुत प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं। जिन लोगों ने बड़े बड़े अपने आप को अपडेट नहीं किया वो अभी से 10 साल पीछे चले गए सर, उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, जो फ्यूचर में उन्होंने प्लानिंग की थी सब इधर उधर हो गया। जिनको कॉन्फिडेंस था उनका बिजनेस कभी हिलेगा नहीं, कोरोना ने हिला के रख दिया। सर ये सारे ये हम सब लोगों का प्रैक्टिकल हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन इसके बाद भी हमारे माइंड में कुछ ऐसा रहता है कि यार कुछ तो सर करना है, कि लाइफ में हमारे कुछ तो बड़ा चीज है। आज उसी के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन रखा हूं। मुझे नहीं मालूम आपसे पहले आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे स्कूल कॉलेजेस में, हो सकता है बहुत बड़े बड़े बाबा जी लोग का सत्संग भी सुना हो। मैं कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाने वाला यहाँ पे, मैं प्योर इस कलयुग में कैसे जीना है सही तरीके से और कैसे हमें अपने लाइफ में अपने आप को अपडेट करके चलना है, इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। और एंड में आपको विश्वास होगा सर, अगर आपने हमारा साथ दे दिया, आज हम अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कॉमन मैन। हम सब लोग जो कॉमन मैन है उनकी क्या जरूरतें हैं। तो अब जो है ना आफ्टर कोरोना की बात करते हैं, आज सबसे पहले जो लोगों की नीड है ना माय डियर फ्रेंड वो हेल्थ है। एग्री करते हैं आप लोग? Yes. कोरोना पैंडेमिक में वही लोग परेशान हुए जिनका कहीं ना कहीं मतलब बोलते ना इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी,
जिन लोगों ने अपने ऊपर ज्यादा हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वो लोग कोरोना पैंडेमिक में बड़े परेशान हुए। दोस्तों आज कई लोग इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन आज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि हमें अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर अगर हेल्थ अच्छी है तो हेल्थ ही सिर्फ काफी नहीं है, हेल्थ के साथ में हमारे पास वेल्थ होना भी जरूरी है। समझते हैं आप? अच्छी हेल्थ है लेकिन खाने को पैसे नहीं है सर, तो बस एक हफ्ते में हेल्थ खत्म हो जाएगी। मतलब हमें वेल्थ भी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं पैसे इनकम भी चाहिए। और मैं हमेशा वेल्थ को बोलता हूँ विटामिन एम, मतलब विटामिन मनी। एम आपके लाइफ में है, आप अपने आप एनर्जी महसूस करेंगे। आप देखो ना, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना जिंदगी में बड़े दुखी दुखी से घूमते रहते हैं, सर कुछ नहीं है लाइफ में, क्या बातें बता रहे हैं, मुंह माया से। अभी उनको 5 लाख दो, जबरदस्त जिंदा लाला, बेहतरीन जिंदगी, मालूम है? तो अपने आप विटामिन एम आने से, मनी आने से ना लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है। आप अकाउंट में माइनस में चल रहे हैं, आप बड़े डरे डरे सहमे सहमे से घूमेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में लाखों रुपए का बैलेंस है, आपका अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं रहता है? ये है पैसे की पावर। लेकिन मैं बात पैसा नहीं बता रहा। पैसा आज बोलते माय डियर फ्रेंड हमारी हर चीज की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन एक बात है कि हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके पास में फ्रीडम होना भी जरूरी है। एग्री करते हैं? यस। आपने आसपास में कई लोगों को देखा होगा, पैसा बहुत है लेकिन एक रत्ती अपने परिवार को टाइम देने का मतलब उनके पास समय नहीं। अच्छी हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ अच्छी है तो हेल्थ नहीं है, दोनों है तो फ्रीडम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं माइडियर हम इसी चीजों के लिए भाग रहे हैं। एग्री करते हैं? यस और नो? अगर ये तीनों चीजें हमारे लाइफ में एक साथ मिल जाए तो सच्ची बताइए हमारी लाइफ जबरदस्त हो जाएगी कि नहीं? यस। मतलब कमाए हुए पैसे को आप एंजॉय भी करेंगे, अच्छे हेल्दी भी रहेंगे, आपके पास फ्रीडम भी रहेगा। सर आप जस्ट फील करके देखिए क्या लाइफ, मन मर्जी का पैसा अकाउंट में पड़ा है, बढ़िया हेल्थ है आपकी, और आपके पास टाइम है उस पैसे को एंजॉय करने का, देश विदेश घूमने का, परिवार को समय देने का। जस्ट इमेजिन, अगर पता है कभी हम लोग अपने आप से बात करना भूल जाते हैं, इतने बिजी रहते हैं, कभी ये चीज फील करके देखिएगा ना, आपको एक अलग सा फीलिंग आएगा कि यार क्या मजा आएगा कि ये तीनों चीजें लाइफ में हमारे। लेकिन जब भी हम ये पाने जाते हैं ना माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं। भाई क्या करें कि ये मिले, क्या काम करें? मैं करता रहा हूँ 20 साल से जॉब, मैं करता रहा हूँ 20 साल से बिजनेस, मैं करता रहा हूँ इतनी डिग्री पे डिग्री हमारे स्टूडेंट कलेक्ट करते जा रहे हैं, हर डिग्री के आगे क्वेश्चन मार्क, क्या काम करें कि अच्छी जॉब लगे? माइंड में आता है कि नहीं आता? लेकिन मैं अगर ये तीनों चीजें पानी है ना, तो हम सब जो कॉमन मैन है इनके पास दो ही ऑप्शन है, क्या या तो हमें जॉब करनी पड़ेगी या तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। राइट? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये तीनों चीजें से हमारी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन अगर हमें ये तीनों चीजों को पाने के लिए कहीं ना कहीं वेल्थ कमाने की जरूरत पड़ेगी, पैसे बनाने पड़ेंगे, और पैसे बनाने के लिए हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो हमें जॉब करना होता है या तो हमें बिजनेस करना होता है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक ने ये दोनों के भी ऑप्शन को बहुत बड़े बड़े लेवल पे हिला दिया है। करके देख जॉब, करके देख बिजनेस, कोरोना वायरस, पता नहीं नए नए वायरस आजकल आ रहे हैं, पता नहीं कहां से नामकरण करते हैं लोग, समझ ही नहीं आता। लेकिन मैंने ये जो जॉब और ये जो बिजनेस है, कोरोना पैंडेमिक में आपने देखा होगा क्या हालात रहे सर। कभी भी हमें, अब बोलते ना भी हमें कभी भी हमें अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, और ये इतना पुराना पास्ट नहीं है, अभी हाल ही की बात है 2 साल पहले, और यही टाइम चल रहा था, मालूम है ना आप सबको, जब हम कोरोना पैंडेमिक में घर पे लॉक पड़े हुए थे और रामायण देख रहे थे। ये सुनो, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बंद हो गए, मुंबई का हाईवे, मतलब लोगों ने इतनी ट्रैफिक देखी थी जिंदगी में मुंबई में, पहली बार रोड देखा। पहले सिर्फ सर ही दिखते थे लोगों के, पहली बार देखा अच्छा यही रोड से गुजरते थे। बाहर के जानवर भी परेशान थे, हमें परेशान करने वाले कहां हैं? ऐसे हालात हम लोगों ने देखे। आज मार्केट में क्या कंडीशन है दोस्तों? जॉब इनसिक्योरिटी। कई लोग अच्छी अच्छी जॉब में थे जिन्होंने सैलरी कट ऑफ में काम किया, 40%, 50%, कई कंपनियों ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई रहना है तो रहो, हमारे पास है ही सैलरी देने के लिए, कहां से देंगे? जो लॉयल थे वो टिक गए, जो नहीं थे बेचारे निकल गए। आज मार्केट का क्या कंडीशन हुआ? सैलरी कट हुई, बिजनेस क्राइसिस हुए, माय डिफरेंट मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ा। ये सुनो, कहीं ना कहीं देखिएगा माय डिफरेंट, पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी। ये सारे सिचुएशन को हमने पिछले 2 सालों से देखा, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं सॉल्यूशन के लिए। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, सॉल्यूशन क्या है? वेल्थ क्रिएशन। हमें पैसे बनाने पड़ेंगे सर, कुछ भी हो, आप दुनिया की जहां की भी बातें कर ले, आएगा प्रोग्रेस इसी से। यस और नो? कुछ भी कर लीजिए, बड़े बड़े आप कहीं भी चले जाइए, सत्संग सुन लीजिए, आप किसी के यहाँ चले जाइए, शुरुआत आपको पैसे कमाने से करनी पड़ेगी।
और यही मेन मुद्दा है जिसके पीछे लोगों का बहुत टेंशन होता है कि भाई क्या करें कि हमारे लाइफ में हमको पैसा मिले। तो माय डियर फ्रेंड, आज वेल्थ क्रिएशन की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपसे मैं दिखाने जा रहा हूं, जहां से आपके लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी और वेल्थ क्रिएशन करने का मौका भी मिलेगा। देखना चाहेंगे आप? Yes. पक्का? मेरी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं आप सबको? तो जब भी कोई बात अच्छी लगेगी ना, तालियां दिल से बजाइएगा। रेडी है आप सब? एक बात बताइए, अभी अगर हमें वेल्थ क्रिएशन करने जाना है तो हमें मार्केट में क्या करना पड़ता है? देखिए, टाइम लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तब जाके लाइफ में हमारे को क्या मिलता है? पैसा। एग्री? Yes. सर कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, टाइम वर्क दोनों करते हो तो पैसा आता है। आता कितना ये नहीं पूछूंगा आपसे। आज 10 में से 9 लोगों से पूछिए ना सर, वो 25 से 50 हजार के बीच में कमाते हैं। और आज आपको भी पता है 25-50 हजार, 50 तो मैं ज्यादा बोल दे रहा हूँ, 15-20-25 हजार के रेडियस में आज 10 में से इंक्वायरी करिएगा, 8 लोग 9 लोग अपनी सैलरी बताते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 50 या 50 के ऊपर की इनकम कमा रहे हैं। लेकिन आज जिस कंट्री में रह रहे हैं हम और उसके जिस बड़े शहर में हम रह रहे हैं, मुंबई के अंदर, आपको पता है सर यहाँ पे पैसे की क्या वैल्यू है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और इनकम कमाने की जरूरत पड़ती है। सुनो, लोग गांव छोड़ छोड़ के मुंबई आ रहे हैं, क्यों? पैसा बनाएंगे, और जितना बनाते हैं दोस्तों वो मेंटेनेंस में चला जाता है, न यहाँ रह पाते न गांव जा पाते। ऐसे कई लोगों के अंदर की टीस है, मैं लिटरली बता रहा हूं, अंदर लोगों की फीलिंग है यार कुछ तो करें यार। गांव में हल्ला हुआ पड़ा है कि लड़का मुंबई में रहना है, क्या करें कि मतलब कुछ ऐसा करें कि गांव में उतरे तो गांव वाले भी बोले कुछ तो करके आए। सर 90% लोगों की बस ये दिल की मुरादें वही रह जाती हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा सर, ये प्रेजेंटेशन को देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रेजेंटेशन अगर आप दिल से कनेक्ट करेंगे आपको बहुत सारी चीजों का दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। ये प्रेजेंटेशन में आप वेल्थ कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने आपको बताया टाइम वर्क दोनों करेंगे तो पैसा आता है। जॉब और बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो उसके साथ में भी आप करिए हमारे साथ, फिर भी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी को हमने क्या नाम दिया है दोस्तों? इसको नाम दिया है दैट इज फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस। अब मैं क्या बताऊं, कई लोग जो नए लोग हैं सच बताइएगा, फ्रेंचाइजी सुना है आप सबने नाम कभी? Gracias. नहीं सुना है तो देखो ना, ये एग्जांपल देखे मार्केट में जाते भी होंगे कई लोग। मुंबई वाले आजकल वड़ा पाव छोड़ के यहाँ पे बर्गर खाने जाते हैं, बर्गर सही है ना भाई, मैकडी, ये वो अलग अलग ब्रांचेस में लोग जाते हैं। अब एक बात मेरे को बताइए, ये जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं आप नोटिस करते होंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब डोमिनोज एक जगह पे नहीं मिलेगा, आपको हजारों जगह पे मिलेगा। बर्गर किंग एक जगह पे नहीं मिलेगा, हजारों जगह पे मिलेगा। मैकडी का पूरे वर्ल्ड के अंदर बताते हैं 36,000 दुकानों से ज्यादा हो गया पूरी दुनिया के। लेकिन आप एक बात बताइए, ये फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत फेमस है। अगर किसी के पास फ्रेंचाइजी होगा ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा आएगा। लेकिन इसको लेने के लिए करोड़ों चाहिए, वो कहां से आएगा? यही तो क्वेश्चन है। आजकल तो बड़ा मजा आता है, अखबार वगैरह पढ़िएगा ना, बहुत मजा आता है। लोगों का घर का सपना, गाड़ी का सपना, किसी को घर कर लेना है मुंबई में, मस्त अखबार खोलते हैं, 2 BHK फ्लैट, प्राइस स्टार्ट है 1.5 करोड़ ओनली। 1.5 करोड़ के आगे ओनली लिखते भाई लोग। तो जिनको गुस्सा तो पन्नी फाड़ देता, बोले यहाँ से तो भाई साहब ओनली लिखता है 1.5 करोड़ के आगे, इसको कुछ समझ में भी आता है कि नहीं आता है? मतलब प्राइस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़। ये मुंबई का हाल है। कई लोग सोचते हैं साला इतने में तो वहां पे हम लोग बंगला ठोकवा लेंगे। ये सुनो, और रियलिटी भी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आज इतना 1 BHK 2 BHK फ्लैट की कीमत है मुंबई के अंदर, आप गांव में तो मतलब वहां के आप राजा बन जाएंगे, ये ऐसा हाल है। लेकिन सर वो छोड़िए, लेकिन एक बात आप मेरे को बताइए, ये मैकडी का फ्रेंचाइजी, ये बड़े बड़े आउटलेट्स का फ्रेंचाइजी लेने में लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। क्या किसी आम आदमी के पास इतना बैकअप है कि वो ओपन कर सके? तो आंसर आएगा नहीं। ये बड़े बड़े आउटलेट्स है दोस्तों। आजकल मैं आपको इंडिया के आउटलेट्स लीजिए, नहीं तो मैंने बड़े बड़े विदेशी नाम लिए हुए हैं। जैसे आजकल वड़ा पाव वाले भी नॉर्मल वड़ा पाव नहीं, जंबो वड़ा पाव में बिक रहे हैं। नोटिस किया आप सबने? फ्रेंचाइजी। चाय वालों को मालूम पड़ा तो आजकल येवले टी आ गया है, मालूम है? येवले, पंढरपुरी, पता नहीं क्या क्या, मतलब सब लोगों को मालूम पड़ा कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी इनकम में इजाफा हो जाएगा। सर मैं आपको पता ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ना, आप नोटिस करिए, ऐसा नहीं है कि येवले में चाय बिक रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं कॉर्नर पे वो एक छोटू नाम का लड़का चाय बना के लोगों को बेच रहा है। 6 रुपए की कटिंग, 5 रुपए की कटिंग, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा डेली का 500-1000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता। लेकिन वही चाय को एक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में, एक सिस्टम में ला दिया गया, आज येवले बंधु अरबपति बन गया। बात समझ में?
जम्बो वड़ा पाव वाला चाहे हमारी कोई काकी साइड में वड़ा पाव बेचती है, काकी का ज्यादा टेस्टी होता है, लेकिन वही वड़ा पाव को फ्रेंचाइजी में जम्बो वालों ने बेचा, आज BMW मर्सिडीज में घूम रहे हैं। सर हमें सिस्टम समझना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप से पूछिए क्या हमने अपनी लाइफ के लिए कोई सिस्टम बनाया है कि हमारी इनकम बढ़े? तो मैक्सिमम लोग का आंसर आएगा नहीं। सर वही हम लोकल पकड़ के अभी भी जाते हैं, आते हैं, सैलरी उठने की थोड़ी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, हमको लगता है अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल दोस्तों, ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये आम आदमियों को बस की बात नहीं वो ले सके, लेकिन ऐसा एक फ्रेंचाइजी मॉडल लाया गया जो हम आम आदमियों के लाइफ के लिए काम कर रहा है। सच बताइए कोई ऐसा मॉडल आए जो इनकी तरफ पे हमको भी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोट करने का मौका दे, तो सच बताइए हमारे भी अमीर बनने के चांसेस होंगे क्या? Yes. समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं? Yes. अगर इस तरीके का मॉडल कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको सामने से बोले सर यही प्रोडक्ट सर्विसेज हम आपको प्रमोट करने का मौका देते हैं, आपको अलगपति करोड़पति बनने का मौका देते हैं, ये प्रूवन है सर, तो आप बताइए हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उस अपॉर्चुनिटी को पूरे वर्ल्ड के अंदर किस इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रही है? वो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्लियर हुआ मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? यहां पे क्या होगा, आपका टाइम पैसा दोनों मल्टीप्लाई, यहां पे आपकी ऑटोमेटिक फ्रेंचाइजीज ओपन होंगे, आपका ऑटोमेटिक ब्रांचेस ओपन होंगे पूरी दुनिया के अंदर। ये ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको एक दो चीजों को बताऊं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना, लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है। या तो पूरी नॉलेज नहीं है या तो आधी अधूरी नॉलेज है। भाई साहब अगर अच्छी नॉलेज होती ना तो सच बताओ आज आप हिस्सा होते डायरेक्ट सेलिंग। Yes. पूरे दुनिया को हम ही लोग सिखाते हैं, मतलब हमको अगर ये इंडस्ट्री अच्छी लगी तो आप समझिए कितना पावरफुल इंडस्ट्री है। और मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग ये दो वर्ड नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री को पूरे दुनिया में काम करते हुए 75 साल हो चुके हैं। हमारे भारत में पिछले 25-30 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल को माना गया है ये इंडस्ट्री को। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे हजारों कटिंग्स हैं। आपको मैं बताना ये भी चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री प्रूफ हुई है कोरोना टाइम में, जो कोरोना प्रूफ रही, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया के अंदर किया। ताकत इस इंडस्ट्री ने दिया, हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिला और इस इंडस्ट्री की ताकत हमें मालूम पड़ी। ये आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब शुरू में आई थी तो गवर्नमेंट इसको समझ नहीं पाई थी, तो कई ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से काम कर रही थी। आपको भी पता है सर नियम कानून आने में हमारे भारत में लेट हो जाता है थोड़ा, लेकिन जब इसके पावर धीरे धीरे बढ़ने लगे तब क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक गाइडलाइंस बनाई 2016 के अंदर कि इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग पूरे भारत में काम करेगी, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं करेगी। आपको पता है ना सर मार्केट में रिबूक भी है तो रिबूकी भी है, मार्केट में एडिडास भी है तो आई गायब करके दूसरा डास भी है। उस तरीके से कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसा काम करने की कोशिश की, तब भारत सरकार ने इसका एक गाइडलाइन बनाया 2016 में कि इसको फॉलो करके आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। बताते हुए खुशी होती है सर 2016 में गाइडलाइन आई थी और प्राउड होता है बताते हुए 28 दिसंबर 2021 को कानून पास हो गया और बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। भारत सरकार को मालूम पड़ गया, भारत सरकार को मालूम पड़ गया कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी को अगर कोई इंडस्ट्री खत्म करेगी ये इंडस्ट्री खत्म लेकिन आज आपको एक अच्छी न्यूज भी बताता हूं और एक गलत न्यूज भी बताता हूं, सुनना चाहेंगे? पहले याद है जब गवर्नमेंट जॉब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को बुला बुला के दिशा आइए आइए अरे आइए। अब 10वीं पास, मेरे नाना जी 10th पास हुए थे, बताते घोड़े पे जुलूस निकाले हुए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे, समझिए आप बातों को। आजकल आपको पता है ग्रेजुएशन की वैल्यू खत्म हो गई है, आज गवर्नमेंट जॉब लोगों का सपना बन गई नहीं सर। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन फोन कर करके बुलाया जा रहा है। यस सुनो, कई तो 4-5 बार बुला के आएंगे, वो लीडर ही जानता है उसको कितना गुस्सा है ये बंदे ने 1 महीने से दिमाग खराब किया, अब जाके आया। सर कुछ दिन और रुक जाइए, 2-4 साल की और बात है, बाहर इंटरव्यू होगा, पास होने का बंदा पैदा होगा, ऐसा पावर होने वाला इस इंडस्ट्री। तो आज
अगर आपको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिल रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू को समझिए। तैयार है सर? आइए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अब मैं और चीजें बता दूं आपको। आज एनुअल WFDA से इसको ऑपरेट मतलब इसकी जो मतलब बोलते हैं इसका पूरा डेटा WFDA से मेंटेन करता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इन्होंने क्या बताया, भारत में सर पिछले 20-25 सालों से इस इंडस्ट्री ने काम करना चालू किया और भारत के प्रोग्रेस को देखते हुए और जो इन्होंने हमारा टर्नओवर बढ़ा, हम लोग ऑलरेडी प्लैटिनम क्लब में आ चुके हैं। 3 क्लब है, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। हम लोग प्लैटिनम क्लब में रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपको बताते हुए खुशी होती है, 2014 में जहां टर्नओवर हमारा सिर्फ 6-7 हजार करोड़ का था, 2019 में लेटेस्ट सर्वे आया, हम लोग 15,000 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर रहे हैं भारत के अंदर, 15वें नंबर पे आते हैं। सर ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये डेटा क्यों आपको दिखा रहा हूं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर मालूम पड़े कि इंडिया कितनी बड़ी तैयारी में इस इंडस्ट्री के साथ। और आपको मैं एक और बताना चाहूंगा, हम लोग 15वें नंबर पे आ गए हैं। बहुत जल्दी आप ये गुड न्यूज सुनने वाले हैं। पूरे दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग को कोई रिप्रेजेंट करेगा, हम भारत वाले देश करने वाले नंबर में गारंटी है। लोग बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, भारत में इतना दम है। यस सर, बहुत दम है हमारे भारत में। पहली बात तो दम हमने दिखा दिया 132 करोड़ पॉपुलेशन का, पहला दम। दूसरा दम हमने ये दिखाया कि हम लोग सेकंड नंबर पे आते थे, राइट? पहला चाइना था। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान लागू किया है, 1 से ज्यादा बच्चे लाओ नहीं। अभी भी हमारे भारत में सुविधा अनुसार तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी छोड़ी। पूरे दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना दोस्तों, उनका सबसे बड़ा मार्केट भारत देश है। आपको पता है चाइना वाले इतने बदमाश हैं, सबको पता है कि बदमाश कोई है, बैठा है चाइनीज यहाँ पे, बैठा देखो तो उसको समझ पड़ जाएगा मैं क्या बोलूं। तो ये जो चाइना वाले एक नंबर के बदमाश, ये खुद हर जगह पे फैलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने देश में किसी को अलाउ नहीं करते। जब वहां पे एफ भी नहीं चलता, गूगल नहीं चलता, आपको मालूम है वहां पे प्राइवेट बैंक भी नहीं है, सब बैंक गवर्नमेंट। ऐसा हाल। अब आप सोचिए, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबसे दूसरा मार्केट इन लोगों को कौन सा दिखता है? भारत देश। और हमारा भारत देश महान, हम लोग सब खरीदने को रेडी है। हम चाइना मोबाइल भी खरीदते हैं, एप्पल मोबाइल भी खरीदते हैं। यस, तो आप बताइए सबसे बड़ा मार्केट हमारा भारत देश है कि नहीं है? सर आज भी पूरे दुनिया का सबसे पहला टारगेट होता है कि सर भारत में किसी भी तरीके से अपना प्लांट लगाए, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। आप बताइए सर, अगर विदेशी लोग को इतना भरोसा है तो हमें अपने ऊपर होना चाहिए। तो सर डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनने को जरूरी हो जाएगी, ऐसा पावर होने वाला है इंडस्ट्री का। अब आपको मैंने डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड समझा दिया कि कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करते हुए इंडस्ट्री काम कर रही है। समझ में आ गया? अब बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता है। सर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत में ना आधे से ज्यादा लोग तो बोलते हैं ना, वो छोटी मोटी जानकारी लेके घूमते हैं, बोलते हैं ना शॉर्ट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। यस, वही वाला हाल है भारत में। आज पूरा करके जाइए। ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है सर, कैसे समझेंगे आप इस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, आप समझ गए गवर्नमेंट कितना पावर है, आने वाले फ्यूचर में क्या हमारे होप है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कैसे होता है। इसके लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट समझना पड़ेगा। जितने भी नए लोग आए, मेरे को एक बात जल्दी से बताएं, आप लोग मार्केट में शॉपिंग करते हैं, चीजें बाय करते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल मार्केट। और आज हम जिस मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। क्लियर हुआ? ये है ट्रेडिशनल मार्केट, ये है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में आप कई प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट बाय करते हैं। मेरे को नए लोग मेरे को जवाब देंगे, जो पहली बार है वही लोग जवाब दें, बिकॉज़ आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पानी का बॉटल से रखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी कितने का पड़ा होगा हमको? 20। सही बताइए, इस 20 रुपए की बॉटल को बनाने में खर्चा कितना आया होगा? सही नए लोग बताएं, जो नए लोग आए पहली बार। 5 रुपए। बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या लगता है? लगाओ बोली। 5 रुपए, 8 रुपए। लोगों को लग रहा है रेट बढ़ाऊंगा तो मैं बॉटल दे दूंगा। मैं पी लेता हूँ। यहाँ से लग रही थी, ऐसे मेरे स्टंट मेरे को खेलने पड़ता है। चलिए, ये आप लोग इसको समझ ना पाए। अब एक बात बताइए, ये पानी के बॉटल को बनाने में जवाब आया 8 रुपए, 5 रुपए का कॉस्ट आता है। एक्चुअली आप पता करिएगा सर, सर्वे पता करिएगा ना, 1 से 1.5 रुपए का खर्चा आता है। ये बॉटल हमको मिला 20 रुपए में। आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, चाहे डोमेस्टिक जाइए, वहां भी 20 रुपए है बाहर। जैसे आप एक कदम अंदर रखेंगे ना शीशे के अंदर, ये 100 रुपए में बिकता है। वो शीशे के अंदर पता नहीं क्या 80 रुपए का लगा दिया, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बॉर्डर के अंदर गए तो वो 100 रुपए का हो जाता है।
मैं 2-2.5 साल पहले की स्टोरी है, लोनावला वगैरह आजकल जैसे गर्मी का टाइम है, मैं लोनावला में पानी खरीदा मैंने, छोटा बॉटल था, मेरे को लगा 10 रुपए का आता है ना छोटा बॉटल, मैंने 10 रुपए निकाल के दिए, बंदा मेरे को घूरने लगता है, बोलता क्या हुआ भाई? बोला सर इसका कीमत 60 रुपए। मैं है अभी छोटा तो ग्लास था ये, बोला नहीं सर ये हिमालय का बॉटल है। मैं बोला क्या खास है इसमें? बोलता नहीं सर ब्रांड है। बोला तू खुद हिमालय से लेके आया है क्या? बोलता नहीं सर इसको बहुत अलग तरीके, मतलब आप सोचो सर, बोलते हैं 4,400 करोड़ समथिंग साल से ये दुनिया हिस्ट्री पढ़िएगा, ये पानी को फ्री में प्रकृति दे, कुछ लोगों ने सिस्टम बनाया और इसको 50-60-100 रुपए में बेचना चाहिए, और आप बोलते हो सर लाइफ चेंजिंग है क्या? आप थोड़ा सा पावर को समझ, आज दुनिया यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, हम सब अब अपग्रेड हो गए हैं, घर से पानी ले जाना भूल गए, छोड़ो ना बिस्लेरी खरीद लेंगे ना, अपग्रेड हो गए ना लोग, ऐसा नहीं आजकल तो, अरे नहीं आजकल तो नॉर्मल पानी कोई नहीं पीता है, यू नो, प्लीज बिस्लेरी। एटीट्यूड चेंज हो गया सब लोगों का। अब लेकिन चलिए मुद्दे पे आते हैं, 2 रुपए की बोतल हमको 20 में मिली, 18 रुपए कहाँ गया? आइए देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, माय डियर फ्रेंड, हमारे से कैसे पैसा लेता है हमको ही पता नहीं चलता। ट्रेडिशनल मार्केट में जब प्रोडक्ट बनता है, ये लोग डायरेक्ट देखिएगा हमारे पास नहीं आता, ये चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सीएनएफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, सबसे ज्यादा पैसा ये लोग लगाते हैं माय डियर फ्रेंड मार्केटिंग के ऊपर, और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? हमारे सेलिंग। ठंडा मतलब कोका, आमिर खान ने बोला सब उठा के पियो, क्यों भाई? स्ट्रॉ लगा के झुका के भी तो पी सकते हो। ये बात मेरे को बहुत साल बाद, हम लोग के कॉलेज टाइम में थम्स अप का ऐड आता था, अक्षय कुमार जी नए छाए हुए थे, लोनावला का पहाड़ी का सीन याद है आपको? ट्रक गुजर रही होती है और एकदम खतरनाक, एकदम ऊपर छलांग लगा के पहाड़ी पे, मतलब हमको इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट करवा दिया कि वो अमृत है। छलांग मार के बंदे ने एक थम्स अप का बॉटल लिया, हम लोग कॉलेज हॉस्टल में थे, दिल्ली में था उस टाइम पे मैं, हम लोग को समझ में भाई ये इतना मेहनत कर रहा है, हमारे तो बाजू में हम लोग इमोशनल हो गए, पीना चालू कर दिया। हमको क्या पता था अक्षय कुमार थोड़ी ना पीता, वो तो हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटेन रखता है, लेकिन उसका चेहरा दिखा के से पूरे दुनिया ने थम्स अप पिया। यस सर, ये एडवर्टाइज का पैसा कर करके ये लोग अपने गुडविल वैल्यू का फायदा उठा के ये प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाती हैं। हम तक ये प्रोडक्ट कितने में बनता है, कितने में पहुंचता है, इसका डिफरेंस आज आपको मैंने बता दिया। सर आजकल एडवर्टाइज आप देखिए, जो अच्छा आप सच्ची दिल से बताइए, जो प्रोडक्ट वो टीवी स्टार टीवी पे वीडियो पे दिखाता है, क्या उसको यूज करता है? सही, हम लोग सबको मालूम है कि सच्चाई है कि दिल पे हाथ रख के पूछिए, आज तक अमिताभ बच्चन जी के चेहरे पर बोरोप्लस लगाया हो, लेकिन हमको लगवाते ही नहीं लगवाते। हमें तो कोई दे, हम तो 5 करोड़ में डामर लगवाने चाहिए, इसी से कुछ हो रहा है। सर करोड़ों की आज हमारे शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन जी, जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, इनका सालाना इनकम देखो सर 100 करोड़ 200 करोड़। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, ये मजाक वाली बात नहीं है, 25,000 रुपए की भी जॉब मैंने की करोगे ना, 40 साल कंटिन्यू करोगे तब 1 करोड़ से ज्यादा पैसा। 50,000 की भी जॉब है ना जो लोगों को मिलती नहीं है सर, 40 साल भी करोगे ना तब जाके 2.5 करोड़ इकट्ठा होगा। पूरे 40 साल में 2.5 करोड़ कहां खत्म होगा पता भी नहीं। और ये 100 करोड़ 200 500 करोड़, ऐसा मजा आता है ना पढ़ने में टीवी पे, एफबी पे 1,000 करोड़। माय डियर फ्रेंड, थोड़ा हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। सर यहाँ पे क्या किया, ये बड़े बड़े मीडिएटर्स को पैसा दिया, 60% पैसा एडवर्टाइज में बर्बाद किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने यही पैसे को बचाया और ये हम लोगों में बांट दिया। तो बताइए मजा आएगा कि नहीं? यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग किसी को हायर नहीं कर रही सर, यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हम तक पहुंचाती है और हम ही को ऑफर देती है कि सर आपको लगता है आप इसको अच्छा लगे तो आप प्रमोट करो, वरना यूजर बनो। आप बताइए सर हम लोगों का रोल क्या है? जो यहाँ पे पहली बार आया उनको एक बहुत अच्छा टाइम वो बता रहा हूँ, हम लोग का रोल क्या है। कोई बोलेगा कि सर हमारी एक्टिविटी क्या है, तो आपको क्या बोलना है? हम यहाँ पे ब्रांड प्रमोटर्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स। जैसे वो लोग ट्रेडिशनल मार्केट में ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में ब्रांड प्रमोटर बनते हैं, ब्रांड पार्टनर्स बनते हैं। समझ में आ गया? कितना अच्छा लाइन है, ब्रांड पार्टनर, ब्रांड प्रमोटर। और ये ब्रांड प्रमोटर को आगे प्रमोट करने का माय डियर फ्रेंड में पैसा। अब एक बात बताइए, अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुछ चीजों को प्रमोट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो सर हमें भी बनाना चाहिए। यस सर, एक बात बताओ, देखिए ये ना मैं आपको ये मैसेज कन्विंस करने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको भी पता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी की ज्यादा से ज्यादा जो गुडविल वैल्यू है ना, वो 10-15 साल तक रहती है।
उसमें वो क्या काम करता है कि एक्स्ट्रा पैसा बना लेता है, बैकअप बना लेता है, क्योंकि अभी फिल्में मिल रही हैं, लोग मेरे को ज्यादा चाहते हैं, तो मैं 10 कंपनी का ऐड करूंगा, एक एक कंपनी 5-5 करोड़ भी देगी तो साल का 50 करोड़ होगा। अमिताभ बच्चन जी मिलेनियम स्टार, सबसे ज्यादा हम सब उनके फैन। आज कोई पिक्चर ना भी बनाए तो उनका 150 करोड़ का इनकम नहीं है। वो बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई प्रोडक्ट वही बेच रहे हैं, तेल गंदी साबुन जो है ना वही बेच रहे हैं। वो बच्चा अभी बीच में पोलियो चालू किया था, पैदा होते ही पहुंच गया था, ले पोलियो पर लोग अरे बड़ा मजा आया, खाना खा रहा था और अचानक से यार वो एडवर्टाइज उसी टाइम पे आया कि मेरे को कॉमेडी सूझी, कल्याण ज्वेलर्स में सोना ले लो। मैं बहुत सीरियस बात, सही में ले लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स से। एक चपाती खाई पी के दूसरे चपाती में बोलते हैं मुथूट में गिरवी रखो। बस खाना खा के कंप्लीट हुआ था, बोलते हैं इंटरेस्ट बढ़ाने में दिक्कत है तो नवरत्ना तेल है, सर दर्द है तो वो भी लगा। मतलब आप जस्ट हर चीज में हर चीज में और होता क्या मालूम है, होता क्या है, ये यही सब डायलॉग सुन सुन के हम लोग को बड़ा मजा आता है। और जब भी हम मॉल और शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो अचानक से याद आता है अमिताभ बच्चन जी ने ये बोला था, अमिताभ बच्चन जी ने ये बोला था। सच बताना वो प्रोडक्ट उठाते भी नहीं, इसी का करोड़ों अरबों रुपए पैसा सर ये एडवर्टाइज वाले कमाते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रही है, हम किसी मीडिएटर को नहीं रखेंगे, 60% पैसा हम बचा लेंगे। और ये 60% पैसा दोस्तों, एक बात बताइए, एक कॉमन बात बताता हूं, एक एडवर्टाइज का धोनी साहब 10 करोड़ लेते हैं, अगर वो 10 करोड़ उनको ना भी दिया जाए वो अमीर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कई सौ करोड़ है उनके पास। सच बताइए, अगर वो 10 करोड़ हम यहाँ पे 50 यहाँ पे 100-200 लोगों में बांट दिया जाए और हम सबको 10-10 लाख का इक्विवेलेंट मिले, सच बताइए हमारी लाइफ में फर्क पड़ेगा? दूसरा डायरेक्ट सेलिंग के लिए ताली होनी चाहिए, यही काम डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आता। आपने आपको डायरेक्ट सेलिंग बता दिया, कैसे काम करती है बता दिया, बताने जा रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी, मैंने बताया ना सर, ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ डायमेंशंस होते हैं, उनमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, बिजनेस करना इजी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, लीडर्स पावरफुल होने चाहिए, बिजनेस करना इजी होना चाहिए। ये सारे डायमेंशंस को देख के हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं। और आपको मैं इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सर, जो आज इंडिया में, भारत देश में बहुत बड़ा नाम बना चुकी है, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। देखना चाहेंगे आप? तो जो हमारे सामने हमको ब्रांड प्रमोटर, ब्रांड पार्टनर बनने का ऑफर लेके आई है, हमको खुद का फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने का मौका लेके आई है, हमको खुद का बिजनेस डेवलप करने का मौका लेके आई है, उस ऑर्गेनाइजेशन कितने ब्रांड के साथ काम कर रही है माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त तालियां। एलिमेंट वर्ल्ड सॉन्ग ऑफ आहार, यूस्टा एंड ये टोटल हमारे 6 ब्रांड्स हैं जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं। डायरेक्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे साइन होगा। यस और नो? सर सेलिब्रिटी टाइप का बात करो ना, वहां पे भी तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यस और नो? हम सारे ब्रांड प्रमोटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के ये ब्रांड का हम प्रोजेक्ट साइन करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सारे जो ब्रांड हैं इनको किन्होंने अप्रूवल दिया? सर कोरोना पैंडेमिक में आपने गवर्नमेंट की कई ब्रांचेस, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, हमारे पीएम को बोलते देखा कि आपको अपनी अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको आयुष मिनिस्ट्री के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। तालियां बजाइए, हमको आयुष मिनिस्ट्री के प्रोडक्ट एफएसएसआई का अप्रूवल है, गुरुसे लैबोरेटरी का अप्रूवल है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर। ये देखिए हमारे ऑल ओवर इंडिया के प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मिस्टर के राकेश सर, और हमारे साइंटिस्ट लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर बीबीएन राणा, डॉक्टर केसी करोल, डॉक्टर सुरेश जी पाटलकर। ये देखिए ये लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान लीवर, डाबर, बरसाना, रेनवैक्सी जैसी कंपनियों में सालों काम कर चुके हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है, भारत देश की एकमात्र हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सर जो ये साइंटिस्ट ऑलरेडी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ओनली हमारे लिए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। और पेटेंट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है ये इसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है? वेलनेस। अब हम किन प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं? वेलनेस प्रोडक्ट्स। वेलनेस मींस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, केयर एंड क्योर दोनों करते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को वेलनेस प्रोडक्ट्स बोला जाता है। एक बहुत बड़े सर इकोनॉमिस्ट हैं मिस्टर पॉल जेनकिंसन, अमेरिका के हैं, आप गूगल सर्च करिएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि बोला गया था कि पिछला 25 साल, जब मैं बोलूं आज से पिछला 25 साल किस इंडस्ट्री का था? आईटी इंडस्ट्री का। उसके पिछले साल, उसके आज से 50 साल पहले एक क्रांति आई थी प्लास्टिक इंडस्ट्री, चीजें प्लास्टिक से बनना चालू।
वो इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि आने वाला 100-200 साल वेलनेस का मार्केट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की एज कम हो रही है, लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले सर बुरा मत मानिएगा, बुरा क्या मानना है, सही बात है। पहले बॉडी की गारंटी वारंटी होती है। पहले के लोग बीमार पड़ते थे तो 45-50 के बाद फुल ISI मार्क रहता था हमारे पास, मतलब सॉरी हमारे पूर्वजों के पास। अब प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, पूरी दुनिया में 700-800 करोड़ हो गए। ऊपर वाला भी सोचा भेजे जल्दी जल्दी। अब बीमारियां उम्र देख के नहीं, मौका देख के आती है। लापरवाही करो तो बीमार पड़ो। और आज आपको पता है सर, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आपको भी मालूम है मैं नेगेटिव बात ज्यादा करता नहीं। आज कितनी मौतें हो रही हैं, आप देखिए उम्र क्या है, बीमारी क्या है। आपको खुद फील होगा कि यार ये कैसे हो गया। आज कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे नहीं बैठा है जिसको कभी ना कभी झटका नहीं लगा हो कि उसने सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन कैसी दुनिया से चला। उम्र कम, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी बीमारी है। नए नए जवान लोग आजकल हार्ट अटैक से चले जाने से। आप सोचिए, ऐसे में वेलनेस इंडस्ट्री आती है और बोलती है दोस्तों आपको हम ऐसे प्रोडक्ट देंगे जो आपके पूरे बॉडी को रक्षा करेगा, आपके पूरे बॉडी की सर्विस करेगा। बताइए बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं जब ये प्रेजेंटेशन देख रहा था दोस्तों, मैं लिटरली अंदर से बड़ा खुश हो रहा था। पता है क्या, इतनी अच्छी बातें हो रही थी कि देखो पैसे कमाने का भी मौका मिल रहा है, एक बैकअप ऑप्शन भी मिल रहा है। हम जवान भी रह सकते हैं, जिंदा भी रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं और आने वाले टाइम में फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। सर ये सारी बातें अगर हो रही हो, हमें पूरा फोकस रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? आप बताइए, वेलनेस प्रोडक्ट्स में हम इसका प्रमोशन करने जा रहे हैं। इनमें हमारा सबसे जबरदस्त ब्रांड, पहला ब्रांड मैं दिखाऊंगा जिसका नाम है एलिमेंट वेलनेस। एलिमेंट वेलनेस ब्रांड, ये ब्रांड को आज मैं आपको बता दूं, आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट करता हूं। सर आपको मैं एक बात बता दूं, भारत वालों को अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। आजकल विदेशों में भी लोहा मान लिया आयुर्वेदा का। ये सुनो सर, आपको तो एक सर्वे देख रहा था मैं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आयुर्वेदा के यूजर पता है कौन? मैं शॉक हो गया देखिए। बिल्कुल भारत बोलेगा, अमेरिका बोलता है। 42% प्रोडक्ट अमेरिका आयुर्वेदा यूज करता है और जो बदमाश है चाइना वाले 22%। और हम भारत वाले जिसके यहाँ पे पौधे हो रहे हैं, जड़ी बूटी हो रही है, एशियन कंट्री, शॉक दिलोगे सर, ओनली 2.5% यूज, क्योंकि हम अंग्रेज हो गए ना। अगर विदेशियों को आयुर्वेदा की ताकत पता है तो सर हमें पता होनी चाहिए। सर आज बड़े बड़े जो मेडिसिन का इतिहास 200, 300, 400 साल में किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं बताऊं आयुर्वेदा का जो इतिहास है सर 5000 साल पुराना है। आप सोचिए, ऐसे में एलिमेंट वेलनेस ब्रांड आयुष मंत्रालय के प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ आता है और बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है जो हमारे हर घर की देखभाल करते हैं। आपको दिखाने जा रहा हूं, देखना चाहेंगे? पहला सेगमेंट आपकी बेहतरीन तालियों के साथ एलिमेंट वेलनेस लेके जाए। अच्छा वो ताली बजा दिया। 2019 में हमें बेस्ट हेयर केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है। कोरोना पैंडेमिक के जस्ट 6 महीने पहले हमको एलिमेंट वेलनेस ब्रांड को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। पूरे हेल्थ केयर ब्रांड को जबरदस्त नंबर 1 बना ये ब्रांड। आपको बताना चाहूंगा क्या क्या प्रोडक्ट से जल्दी से देखेंगे अगले 2 मिनट के अंदर। एलिमेंट वेलनेस लीवर के ऊपर वर्क करता है, स्नरिश लीवर, फैटी लीवर। आप लोग सुनते थे पहले जीता, जो लोग ज्यादा ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं उनका लीवर खराब हो रहा है। ये सुनो, जो आजकल हाथ भी लगा उनका भी लीवर खराब हो। इसके लिए लीवर आया, रेवन चिली जड़ी बूटी है। क्या बोलते हैं, आप स्वस्थ भी हैं, 2-3 महीने साल में यूज करिए, लीवर मजबूत रखिए। जिनको प्रॉब्लम है वो तो ले। सर एक बात बताइए, अभी देखिए आगे लेडीज लोगों के मंथली साइकिल्स की प्रॉब्लम आजकल 6 से 7 लेडीज को 10 में से प्रॉब्लम है। उनके लिए वुमेन कंपेनियन है, कफ नील है, कफ फॉर्मूला हमारे पास में। आप देखेंगे मल्टीकार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, त्वचा से संबंधित की बीमारियों को खत्म करता है। एलिमेंट वेलनेस गुड हीलिंग क्रीम। सर ये ऐसे मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं जो हर घर में कंपल्सरी है। ये प्रोडक्ट आप फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। कट हो जाए, घाव हो जाए, बर्न हो जाए, हर घर में होता है। लेकिन आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट जो लोग होते हैं उनका घाव जल्दी हील नहीं होता, उनके लिए स्पेशल बनाया गुड हीलिंग क्रीम। नॉर्मल इंसान भी लगा सकता है, डायबिटिक के लिए तो रामबाण इलाज है। जेंट्स लोगों के लिए मेंशक्ति मैन एलिमेंट वेलनेस नो वेदना जेल है। बाहरी त्वचा में जॉइंट पेन की शिकायत आप लो वेदना जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा तनाव में है आप, टेंशन में रहते हैं, आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स एक्टिव कर देता है, फाइट स्ट्रेस। कई जड़ी बूटियां जो आपको अच्छा फील कराती हैं, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाती है। कॉमर्स स्टूडेंट था, सब पता हो गया आजकल, इतना बढ़िया प्रोडक्ट। नोवेदा कैप्सूल है। बाहरी त्वचा में जॉइंट पेन की शिकायत आप नोवेदा कैप्सूल खा सकते हैं। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी। सर इंडिया का सर्वे आया हमारे भारत का, 25 साल से लेकर 45 साल के लोगों को सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम है।
गैसेस की प्रॉब्लम है, मसालेदार खाना खाने में मजे नहीं, यस और नो? भर भर के मसाला, थोड़ा भी कम मिर्ची पड़ जाए मारो। पेट का गड़बड़ी नॉर्मल करता है, इम्यूनोथेरेपस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पेट के डाइजेशन गैसेस की प्रॉब्लम को खत्म करता है, दिल की नसों को मजबूत रखना है, आने वाले टाइम में हार्ट अटैक से बचना है दोस्तों, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करना है। आपके पास में वेल हार्ट हमारे पास में जो आपको ये चीज आपके दिल की रक्षा करता है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी है, फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल्स है। आजकल एक बहुत जबरदस्त बीमारी चली है पथरी का प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, उसके लिए हमारे पास में यूरिक फ्लक्स फ्री लिक्विड है, नेक्सियम टैबलेट्स है, कैल्शियम पावर को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में अगर जॉइंट पेन की शिकायत, आजकल कैल्शियम की शिकायत नॉर्मली देखी जाती है, लेडीज लोगों में ज्यादा देखी जाती है, ओरिजिनल काउ मिल्क से बना हुआ नेक्सियम टैबलेट हमारे पास में है। साइक्लोआ आजकल एक बहुत ऐसी बीमारी जो यंग लड़कियों में ज्यादा हो रही है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम, उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए साइक्लोआ प्रोडक्ट लॉन्च किया हमारे डॉक्टर एसके शर्मा ने। डॉक्टर एंटी एलर्जी मतलब एंटी एलर्जी, आपकी बॉडी में त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी है, स्किन सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, आप एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करिए। थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई हेल्थ हमारे पास में है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आयुष्वास हमारे पास में है। बहुत सारे प्रोडक्ट दोस्तों ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, मेल्ट फैट हमारे पास में है। वेल ये प्रोटीन पाउडर, आपकी बॉडी में प्रोटीन कंटेंट की कमी है, प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारे मैं यूनिक प्रोडक्ट आपको बोला, सुबह से लेकर रात तक आपके घरों में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, उसका बहुत बड़ा रेंज है। पर्सनल केयर में तालियां बजनी चाहिए। ये टूथपेस्ट का आपको पता है सर, ये देखिए बड़े बड़े आप देख रहे हैं टूथपेस्ट है, फेयरनेस क्रीम है, फेस वॉशेस है। सर पर्सनल केयर का जो मतलब प्रोडक्ट है ना, अगर आप उसको कैटेगरी वाइज देखें तो हमारे मार्केट में लाखों करोड़ का है। आप सिर्फ टूथपेस्ट आप पता करिए, आज मार्केट में 10 से 12 हजार करोड़ का टूथपेस्ट हमारे इंडिया में बिकता है, जो हम सुबह 2 मिनट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ टूथपेस्ट के नाम पे चल रही है। हमारे पास 4 वर्जन से सर, आप जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रेंज हमने आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए बॉडी लोशन है तरह तरह के, ये देखिए बहुत सारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट जो लोग पी के आए सबने चिल्ला दिया, सुन लिया आप लोगों ने। ये हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये फलों का जूस है। ये कोई आपको सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं किसी में एक रत्ती केमिकल नहीं, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट बने हैं। ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है। इसके अंदर में 80% बीमारियों को सही करने की ताकत हमारे 95 के अंदर सर प्रूवन है। मतलब मैं आपको बताऊं, जिन्होंने आपको बुलाया ना, सैकड़ों आर्टिकल आपको दिखा सकते हैं प्रोडक्ट्स के। इतना पावरफुल प्रोडक्ट ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनके यूजर हैं। आगे आप देखिए हमारे पास में ऑनलाइन का डायबालाइफ है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रिशन पावर बढ़ाने के लिए न्यूट्रीलाइफ है। स्कूना गोल्ड है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, स्कूना गोल्ड हमारे पास में है। कवच प्राश आपकी बॉडी को कवच करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना से बचने में हमारा बहुत साथ दिया है कवच प्राश ने। बेहतरीन तालियां सर कवच प्राश के लिए। कोरोना पैंडेमिक याद होगा, इतना डिमांड बढ़ गया था कि स्टॉक कम पड़ गया है, याद है आप सबको? वही ना, उस टाइम पे कितना खोज रहे थे, देखता हूं तो ताली दिल से बजाएगा। अब हो गया घर में यूज होने वाले कई रेगुलर प्रोडक्ट्स भी हैं दोस्तों। आप देखिए आहार के अंदर में, एमआई होम के अंदर में, एमआई होम के अंदर में, ये देखिए बड़े बड़े न्यू स्टार के अंदर में, जो घरों में आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए लेके आई है। ये देखिए एग्रीकल्चर दोस्तों, कल ही हमारा बहुत बड़ा ऑनलाइन सेशन हुआ, पूरे इंडिया से 40,000 लोग कल लाइव सेशन को देख रहे थे। हमारे आपको पता है सर, पूरे भारत हमारा किसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए, फसल को अच्छे रखने के लिए ऑर्गेनिक एक ब्रांड आया है इंडिया ग्रो, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी खेती पैदावार को बढ़ाता है। आप सोचिए फिर ये मैंने सारे प्रोडक्ट बताए। अब मैं आपको एक और जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट बताता हूँ, जस्ट एक महीने पहले आया है। इसका नाम है बेहतरीन तालियां प्रोबायोटिक। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। ये हमारे गट को, आंतों को सही करता है। जब ये प्रोडक्ट आया तब हमें मालूम पड़ा कि हमारी आंत का, हमारे डाइजेशन सिस्टम का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अगर ये आपका सही है तो पूरी बॉडी में कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसके लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोबायोटिक, जो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है और आपके कई बैड बैक्टीरिया को खा जाता है, खत्म करता है, कई बीमारियों से निकालता है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको माय डियर फ्रेंड बताए। सच बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
हाँ या ना में ईमानदारी से जवाब दीजिए। सर ये प्रोडक्ट की जरूरत हमारे हर घर में है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई प्रोडक्ट यूजर होगा कि गांव से गांव, शहर से शहर, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं कि तो आप बताइए अगर हम इसके ब्रांड पार्टनर बनेंगे तो जबरदस्त बिजनेस होगा कि तालियां बजाइए फिर एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, पता है क्या, इन प्रोडक्ट्स को देखने के बाद एक बात तो समझ में आई कि प्रोडक्ट्स के लिए किसी को कन्विंस नहीं करना। आप इंफॉर्मेशन दोगे ना सही तरीके से, लोग आपको सामने सॉल्व, क्योंकि हर आदमी के घर में कोई तो कोई हेल्थ का इश्यू चल ही रहा है। सर यहाँ पे भी जो लोग बैठे होंगे ना, थोड़ी मोड़ी हेल्थ इश्यू सबको होगी। तो आप बताइए अगर ऐसे प्रोडक्ट हम ब्रांड प्रमोटर्स प्रमोट करें तो सर बताइए हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। यही पावर हमारे इस फ्रेंचाइजी में। आइए आगे देखते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करने जा रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पावरफुल है दोस्तों, हजारों अचीवर्स हैं, टॉप लेवल की इनकम में 500 से ज्यादा लोग हैं जो एकदम आज फाइनेंशियली फ्री हो गए, मतलब उनको घोषित कर दिया गया रिटायर, वो लाखों करोड़ों में इनकम ले कमाने वाले लाखों डिस्ट्रीब्यूटर। आप देखिएगा 32.5 से ज्यादा रैंक होल्डर है, 1 लाख से ज्यादा लोगों का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ है, 75,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा स्केल इंडिया के साथ भी टाई अप है, उसका भी एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले चुके हैं, काफी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इंडिया शॉपिंग, ये प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेंगे? पूरे इंडिया में हमारे आउटलेट्स हैं, 500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, ये प्रोडक्ट आपको वहां से मिल जाएंगे अलग अलग। जैसे आप कल्याण में है तो जस्ट कल्याण में भी है, हर जगह पे आउटलेट्स हैं, लेकिन आजकल लोग मॉडर्न हो गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हो गए हैं। indiashopee.com विजिट करिए, घर बैठे आपके 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया। एक बात और बताऊं सर, हमारी पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड प्रोवाइड कर रहा है। आप कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, इतना पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया शॉपिंग ने दिया। और आपको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए एक बात बताइए सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि नहीं? प्रॉपर आपको नॉलेज देने के लिए सर एक संस्था का निर्माण किया गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था का नाम है दैट इज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। बहुत ही पावरफुल एकेडमी जहां से आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी दी जाती है, हर तरीके की ट्रेनिंग आपको दी जाती है बहुत ही पावरफुल तरीके से। आप देखेंगे मैनेजमेंट हमारा बहुत पावरफुल है सर। मैं आपको बता दूं इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेकर मैनेजमेंट माना जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन। 20 सालों से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को, सारे लॉ कानून हर तरीके से सब चीजें फॉलो कर रही है। हमारे लीडर्स बड़े पावरफुल है, बड़े यूनिक एंड ऐसे डेडिकेटेड लीडर्स आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। और लास्ट में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं माय डिफरेंट बिजनेस प्लान, देखना चाहेंगे आप? अब हमें फ्रेंचाइजी कैसे मिलने वाली है, टेक्निकल पार्ट चालू हो रहा है, अगले 5 से 10 मिनट अटेंटिव होके बैठे। तैयार है पैसा बनाने के लिए? मैं एक बात बताऊं सर, एक मैंने पढ़ा है बुक्स में, साइकोलॉजी है कि पैसा उन्हीं के पास आता है जिनमें जोश एक्साइटमेंट खतरनाक। कभी किसी अमीर आदमी को देखा BMW मर्सिडीज में घूमता हुआ, इतना सोचते कि बाहर निकलते गिर जाता है। जोश होना चाहिए, पैसा तब आता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे बिजनेस स्टार्ट करता है। सर एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि जैसे मार्केट में आप अगर बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज लेते हैं तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं? सर आपको कोई भी शॉप मार्केट में ओपन करनी है, सच बताइए सर, अगर ये मैंने आपको मॉडल दिखाया फ्रेंचाइजी मॉडल, अगर इस प्रोडक्ट की शॉप भी आपको मार्केट में खुलनी होगी तो लगातार आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट होगा कि नहीं होगा? लाखों का टर्नओवर मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूं, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। अगर मजा आएगा तो दिल से तालियां बजाइएगा सुनने के बाद। इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको ब्रांड प्रमोटर, ब्रांड पार्टनर बनने का मौका मिल रहा है। और हमारी पता कंपनी क्या बोलती है, हम यहाँ पे आपको कितने में फ्रेंचाइजी देंगे? कितने में दोस्तों? मैं बताने जा रहा हूं, 5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख रुपए भी नहीं, 50,000 रुपए भी नहीं। अब मैं जो बताऊंगा आप बजा देना, 20,000 रुपए। देखो बजाने को रेडी है 20 भी नहीं दोस्तों, अब बताने जा रहा हूं 10,000 रुपए। दोस्तों मेरे को बहुत प्राउड हुआ बताते हुए, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है सर आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितने से मैनेज करते हो बिजनेस चालू करो, हमारे साथ काम करो, अपनी मर्जी से आप बिजनेस को स्टार्ट करो। अगर ये पॉइंट के बाद भी कोई बोलता है
सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। जिन्होंने बुलाया है ना लोगों को, अगर वो बोले तो भाई इसको जाने देना, बोला नहीं आपके लिए नहीं है, बाकी का काम करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए, आप करोड़पति नहीं बन सकते। सर मैं पहले भी मैं लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। सर आप एक बिजनेस करने का प्लान करिए सर, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। हमारे पास आओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, बोला सर मेरे को ये डालना है, ये करना, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा बैंक से लोन लेने के लिए। सर सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने में 40-50 हजार रुपए खत्म हो जाते हैं। आपने बिजनेस करने का सिर्फ सोचा है और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते करते आपके 50 हजार खर्च हो गए। और यहाँ पे कंपनी, सर आप मार्केट में जाइए, कल्याण स्टेशन से आप बाहर आए होंगे, कई फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, देखते हैं आप एक एक आदमी से पूछिएगा, लाख 2 लाख 4 लाख रुपए लगा के रखते हैं वो लोग। और तब बीएमसी ये सब की गाड़ी आती है, उठा के लेके जाती है, उनका बिजनेस कितना सिक्योर है। और ये 40-45 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे कंपनी बोल रही है आप अपनी मर्जी से चालू करिए, जितने प्रोडक्ट की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करिए, हम आपको आगे बढ़ाने को रेडी है। ताकि ये पावर है सर हमारे बिजनेस। मैंने मेरे ग्रेट सीनियर उन्होंने बोला रोहित जी आप क्या प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। सर मैंने लिस्ट बनाया, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं बड़े बड़े दुकानों से लाता था, मैंने ये लिस्ट बनाया, मेरा भी बिल बना 10 से 15 हजार रुपए, और मैंने प्रोडक्ट ले लिया। सर ऑटोमेटिक में वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ला ही ला। मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल बनाया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट ले लिया। आप भी चाहें जितने के भी प्रोडक्ट लेके बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, एक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, जैसे आप लोग कहीं पे जैसे फेसबुक पे जीमेल पे अकाउंट बनाते होंगे ना केवाई, तो वैसे हमारा केवाईसी अपडेट होता है। आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। आपके मोबाइल पे ईमेल आईडी पे आपको यूनिक आईडी नंबर मैसेज आ जाता है, वो यूनिक आईडी नंबर आपका बिजनेस प्रोफाइल। जैसे आप करते हैं माय डियर फ्रेंड, अब कैसे बिजनेस का एक मैं नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं। देखिए ऐसे भी आप मार्केट में कस्टमर थे, यहां आप क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। मार्केट में आप प्रोडक्ट लेते थे एमआरपी प्राइस में, ये सुनो हमारे आपको पहले दिन से 20 से 45% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा आपको? इतनी जबरदस्त बात बोल दी मैंने यार। एक तो अपनी मर्जी से चालू करने को भी कंपनी बोल रही है, और प्रोडक्ट भी दे रही है तो बोल रही है हम आपको 20 से 45% पहले दिन से डिस्काउंट देंगे। सर आए हैं, अब भी कोई मना किया तो ठीक है सर, तैयार है आप सब? एक मिनट बात मत करना मुझसे, आप लोग को इंसल्ट लगे लगा। इतना अच्छा बिजनेस, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बाद अगर समझ नहीं आया। सर एक बात बताओ, हम भारत वाले बहुत महान हैं, लेकिन आपको सीधी बात सीधी तरीके से समझ नहीं आती। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर बनो, प्रोडक्ट लो, बिजनेस चालू करो, लाखों करोड़ों आएगा नहीं सर 5 लाख का लाइसेंस लगेगा, 10 लाख डिपोजिट लगेगा। हाँ अब समझ में आ रहा है सर, अब समझ में आया। लोन लेना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, यहाँ पे गिरवी रखना, हाँ अब समझ में आया। सर ऐसे आप समझ सकते हैं ना, तो भगवान कसम आपको ऊपर वाला भी नहीं सही कर सकता। सर नॉर्मल सीधे साधे तरीके से समझा रहा हूं, आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। मार्केट में आप नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। जो पहले एक बात बताओ, पहले आप प्रोडक्ट बाय करते थे, सच बताना आप अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों को बताते थे कि नहीं बताते थे? फ्री में जैसे आप डीमार्ट गए, कोई सामान अच्छा लगा तो पड़ोसी को बताते थे यहाँ डीमार्ट में चले जाना, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया। डीमार्ट वाला आपको कुछ दे रहा था क्या? नहीं, लेकिन इतने दिल से बताते थे कि डीमार्ट में इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। सर वही काम का कोई पैसा नहीं मिलता था, उसी काम करने का यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है। समझ में आया? ब्रांड प्रमोटर्स। थैंक यू। अब आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहला प्रॉफिट आएगा रिटेल प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग मालूम है जैसे दुकानदार कोई सामान के लिए, प्रोडक्ट के लिए कोई दुकान शॉप ओपन करता है, तो वो क्या करता है, वो होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट लेके आता है, एमआरपी में हमें बेचता है, उसका बीच का प्रॉफिट उसका होता है। इतना तो नॉलेज बेसिक है ना हम सब लोगों को। यहाँ पे आपको पहले दिन से कंपनी होलसेल प्राइस रिटेल प्रॉफिट में कर रही है। आप एमआरपी में चाहें तो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो महीने का 10, 15, 20 हजार रुपए महीने का प्रोडक्ट महीने की इनकम ऑनली रिटेल प्रॉफिट से कमा लेते हैं। पिछले महीने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने सिर्फ रिटेल मार्जिन से 32,000 रुपए कमाए। और सुनो ना, पार्ट टाइम में, और उनकी सैलरी पूरे महीने की पता है कितनी है? 19,000। पार्ट टाइम में आया 32,000। कैसा बिजनेस है, कितना मजा आएगा सोच के देखिए। तो यहाँ से आप रिटेल मार्जिन कमा सकते हैं जितना अच्छा प्रमोशन करेंगे। अब मैं आपको बेस्ट इनकम दिखाने जा रहा हूँ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगी, देखना चाहेंगे? सर जो कुर्सी में ठहर चुके हैं ना, आप अटेंटिव होके बैठे। हाँ देखिए अभी मतलब सब फैले हुए।
कई लोग तो रिक्लाइनर समझ लेते हैं, बाजू वाली चीज को उखाड़ देते हैं जब तक वो नीचे ना। अटेंटिव होके बैठ गए हम। अब ये इनकम पे ध्यान दीजिए। ये इनकम है, नाम है इसका वी का मतलब शेष टर्नओवर बोनस। और इस इनकम की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये आपको महीने में नहीं दी जाती, महीने में नहीं हफ्ते में दी जाती है। एवरी वीक आपको यहाँ का पेमेंट आता है। तालियां ये बड़ा मैं सच्ची सच्ची बताना सर, यहाँ जो पहली बार आए एक महीने में एक बार सैलरी आती है, और सैलरी आने के पहले का 2 दिन और सैलरी आ जाने के बाद का 2 दिन बहुत अच्छा फील होता है। यस आजकल सबको एप्लीकेशन आता है, क्रेडिट का मैसेज ग्रीन कलर का और डेबिट का मैसेज ब्लैक कलर। 100 ट्रांजेक्शन में एक ग्रीन दिखता, बाकी सारे 99 ब्लैक दिखते हैं। यहाँ का मजा पता है। अच्छा ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वो लोगों को बड़ी फील हो रही है जो ये ट्रांजेक्शन करते हैं। पूरे महीने एक्साइटमेंट रहता है कि सैलरी आएगी, सैलरी आएगी, सैलरी आएगी। सर 80% सैलरी 3 दिन में खत्म हो जाती है। इधर देना उधर देना, इधर देना उधर देना, स्वाहा। पहले वीक जबरदस्त जोश, सेकंड वीक तक आते आते होश आता है, बेटा 80% गया, अब होश में आ जा। थर्ड वीक कोई खर्चा आ जाए, कोई घर परिवार से खर्चा, खामोश, पैसे खत्म हो रहे हैं। और चौथा आपको उसे आगे बेहोश होता है। ये सुनिए सर, एवरी वीक पेमेंट आता है तो जोश हमेशा बरकरार रहता है। बेहतरीन तालियां हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर से। एक बात बताऊं, यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, एवरी वेडनेसडे इनके अकाउंट में पेमेंट आता है। सर जस्ट इमेजिन सर कितना मजा आएगा सोच के देखिए। एक बुधवार जाता नहीं है, दूसरा बुधवार रेडी हो जाता है, 4 बुधवार होता नहीं है, बोनस भी साथ में आ जाता है। कितना मजा आता है। आइए देखते हैं आगे कैसे आप इस चीज का मजा लेंगे। आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, जैसे आपको मैंने बोला ना आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे पहली बार कौन बनाया, जल्दी हाथ उठाएगा। वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। क्या बात है, बहुत लोग आए। आइए खेलते हैं, कौन बनेगा करो। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, क्या नाम है? सॉरी नितिशा। नितिशा वेरी स्टे, मतलब कहाँ रहते हैं आप? थाने। नितिशा जी बस एक क्वेश्चन सबके बिहार में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नितिशा जी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग पोजीशन पे आपको कितने लोग मार्केट में जानते पहचानते होंगे? आपके फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार, पुलिस, बचपन के दोस्त, सभी के दोस्त, एक 100, 200, 500 लोग कितने लोग को जानते होंगे? एक अंदाजा 200 लोग जानते होंगे। मैडम के बेहतरीन तालियां नितिशा जी के सब जानते हैं। हम लोग को भी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आपको भी 100, 200, 500, 1000 जानते होंगे ना। एक प्रेजेंटेशन में मेरे एक महिला खड़ी हो गई अचानक, बोलते सर मेरे से पूछो 8000 लोग जानते हैं, महिला मंडल अध्यक्ष हूँ। सबका अपना अपना जान पहचान, हर कोई सर 100-200 लोगों को जानते हैं। अब मेरे को एक टेक्निकल बात बताइए, अगर मैम 200 लोगों को जानती है तो वो 200 लोग भी आगे 200 लोगों को जानते होंगे कि नहीं? ऑटोमेटिक हमारा नेटवर्क बढ़ा कि नहीं? अब देखिएगा ध्यान से, नितिशा यहाँ पे ज्वाइन है, क्या पूरी थाने में रहती है? OR-G1 थाने ईस्ट है, OR-G1 थाने वेस्ट है। क्लियर हुआ? अभी के 200 दोस्तों में नाम नहीं पूछूंगा, कहूंगा ना परेशान हो जाएंगे। मैं अपने आप से रैंडम नाम ले लूंगा। थाने ईस्ट में ज्वाइन हुआ अमर, थाने वेस्ट में ज्वाइन हुआ अकबर एंथोनी। क्लियर है? इंडिया के फेमस नाम है, मजा अमर, अकबर एंथोनी। अमर को बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, इन्होंने बताया 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट अमर ने खरीदे थाने ईस्ट में, अकबर एंथोनी ने 5-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे थाने वेस्ट में। क्लियर है अभी तक? क्लियर है? थाने ईस्ट, थाने वेस्ट, अमर, अकबर एंथोनी, ये समझ में आ गया रोड? अब देखिए 10,000 का बिजनेस OR-G1 में आया, टोटल 10,000 का बिजनेस OR-G2 में मिला के 10,000 दोनों साइड से मैच हो गए। दोस्तों मैं वापस बताने जा रहा हूं, एवरी वीक हमारा कमीशन जनरेट होता है। आज हमारी फ्राइडे है, आज हमारा क्लोजिंग, आज हमारा खून ज्यादा गर्म होता है फ्राइडे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे बैठ नहीं पा रहे हो, हिल रहे क्लोजिंग करना, समझ रहे हैं? मेरा भी वही हाल। अब सुनते के बाद फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ, 12 बजे तक हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। 11:59 सेकंड तक आप जो ज्वाइनिंग कराएंगे वो इसी वीक में काउंट होगा, और आज 12:01 से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा अगले फ्राइडे। पूरे हफ्ते हफ्ते हमारा व्यवहार होता है। एक हफ्ते का हमारा रेशियो होता है। मान लीजिए पूरे हफ्ते में अमर ने ज्वाइन किया, पूरे हफ्ते में अकबर एंथोनी ने ज्वाइन किया, दोनों साइड से कितने का बिजनेस हुआ है? 10-10 हजार रुपए का। तो कौन सा अमाउंट मैच हो रहा है? 10,000। दोनों साइड का अमाउंट टैली किया जाता है। दोस्तों वापस से बता रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनिएगा। 10,000 मैच हो गया,
10,000 रुपए का उस वीक का 1200 आपका इंसेंटिव रिलीज हो गया आपके अकाउंट में एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर। 1200 लिखा है ना, इसलिए ताली नहीं बजी, अभी आगे लिखा। ये मैंने एग्जांपल दिया था, एक्स का फिगर एज्यूम किया था, याद है? हम लोग एक्स का फिगर एज्यूम करते थे। दोस्तों एक बात बताओ, अमर ने 10,000 का बिजनेस किया, अकबर ने दोनों मिलाकर 10,000 का बिजनेस किया, 10,000 मैच हुआ और हर हफ्ते जो भी अमाउंट दोनों साइड से टैली होता है ना, उसका 12% एवरी वेडनेसडे आपके अकाउंट में है। क्लियर हुआ? Yes. इससे ज्यादा इजी में नहीं समझा सकता। अब सुनो, ये 1200 कहां से आया जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैचिंग से आया, कहां से आया? सर एडवर्टाइज करने से आया, क्योंकि आपने हमारे को प्रोडक्ट बताया। अगर ये 1200 आपके पास नहीं आता ना, तो ये 1200 रुपए अमिताभ बच्चन जी के घर पे चले जाते ट्रेडिशनल मार्केट। ये 1200 रुपए शाहरुख खान के बंगलों में चले जाते। अब आप मेरे को बताइए सर, 1200 रुपए हमारे अकाउंट में आ गया, अमर अकबर एंथोनी को भी मालूम पड़ा इनकम आ रही है, तो वो लोग भी आगे प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका पैसा आपको भी आएगा, उनको भी आएगा, क्योंकि आपने नेटवर्क क्रिएट किया। अंबानी साहब ने हम सबको जियो का सिम कार्ड दिया, तो सच बताइए सारा पैसा इकट्ठा होकर इंडिया बंगलों में जा रहा है कि? इसके बारे में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगले हफ्ते अमर अकबर एंथोनी भी काम कर रहे हैं और आपका एक और दोस्त ज्वाइन हो गया जिसका नाम अवतार, लेकिन वो रहता थाने ईस्ट में। इन चारों ने उतना ही काम किया जितना पहले हफ्ते आपने किया, मतलब आपको 1200 का जितना आया था ना, उतना इनको भी आ गया 1200 रुपए। लेकिन सर एक बात है, पहले हफ्ते आप अकेले थे, लेकिन अगले हफ्ते में आपकी टीम इंक्रीज है कि नहीं? अमर अकबर एंथोनी अवतार सब लोग हैं कि नहीं? उनका भी काम करने का टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। ओआरजी 1 में टोटल टर्नओवर हुआ 44,000, यहाँ पे 44,000। अब आपको चेक 1200 नहीं आएगा, अब आपको चेक 44,000 का 12% 5,280 रुपए आएगा। मजा आया कि नहीं? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने कभी देखा है कि आपका पड़ोसी जॉब पे जाता है, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है? यहां पे सोचो यार, कितना बड़ा पावर है, एक कितना बढ़िया स्टार्टअप है। आपने जिन लोगों को ज्वाइन कराया, और एक बात बताऊं सर, कई लोग बोलते हैं सर ये वही वो मेंबर बनाने वाला काम है। मेरे को ऐसे लोगों को इतना भयंकर गुस्सा आता, मैं क्या बताऊं। एक ऐसी पर्सन मिले थे, बोलो सर ये वो वाला काम है जोड़ना रहता है। बोला हाँ सर। आप पहले आए थे, आपके पिताजी आए थे, तो बोलता सर मेरे पिताजी आए, ये क्यों पूछ रहे हैं? बोला उन्होंने नेटवर्क बनाया तो आप आए। तो बोलता हाँ बात समझ में आया। और आपके दो छोटे छोटे नेटवर्क साइड में खड़े हैं, 5 साल का, एक 10 साल का, तो हर जगह नेटवर्क बनता है कि नहीं बनता है? सर ऑफिस में भी प्यू से लेके प्रेसिडेंट तक होते हैं कि नहीं होते? कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या वहां के प्रिंसिपल ने मेंबर बनाया क्या? यहाँ पे जियो का सिम कार्ड होल्डर रिलायंस अंबानी ने हमें मेंबर बना दिया ना, ये सुनो। इसी मानसिकता की वजह से दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, हमारा भारत देश पीछे। बिना जुड़े आप आगे बढ़ नहीं सकते। सर मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता तो बात करने में प्रॉब्लम आती है, लाइफ में नेटवर्क नहीं रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे लोग बाहर मिले तो क्या बोलना है समझा दिया, ये डायलॉग को याद रखना। ये सुनो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आइए, 1-1 लाख का बिजनेस मैच हुआ टर्नओवर, आपका वीकली चेक बनने लगा 12,000। अब कई लोग यहाँ पे होंगे जो महान लोग, वो भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था सर हर हफ्ते बराबर बिजनेस थोड़ी ना होता है, ऊपर नीचे भी तो होता है ना। प्रैक्टिकल बात बताऊं मैं, 1 लाख 10,000 डाले जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में आता हूं। मान लीजिए थाने ईस्ट में ज्यादा बिजनेस हुआ 1,75,000, लेकिन थाने वेस्ट में बिजनेस कितने का हुआ? 1,50,000। अब ये दोनों अमाउंट मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा दोस्तों? ऑटोमेटिक वीकर साइड से फास्ट को मैच कर देगा। क्लियर हुआ? 150 दोनों साइड से मैच हुआ और 1.5 लाख रुपए का 12% 18,000 आपका इंसेंटिव वो वीक का रिलीज हो गया, लेकिन 25,000 का बचा हुआ बैलेंस जो एक्स्ट्रा हुआ था वो अगले हफ्ते के बिजनेस के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। क्लियर हुआ? आपका बिजनेस कहीं नहीं गया, वॉश आउट नहीं हुआ। अगले हफ्ते थाने ईस्ट में 225 का बिजनेस आया, लेकिन 290 का बिजनेस थाने वेस्ट में आया। इस बार थाने वेस्ट ज्यादा दे, पुराना 25 और नया 2,25,000, ये वीकर हो गया। दोनों ऐड करेंगे तो 2.5 लाख रुपए हो जाता है दोस्तों। अब 2.5 लाख रुपए वीकर है तो दोनों साइड से 2.5 लाख मैच होगा। आपका वीकली चेक बनने लगा 30,000 और बचा हुआ 40,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो जल्दी जल्दी बताया तो दोस्तों एक बात समझो, जो भी ORG 1 ORG 2 में बिजनेस आएगा,
जो अमाउंट सेम टैली करेगा उसका चेक बन जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? आने वाले टाइम में दोस्तों जब आपका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि सर एक को प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो 10 को बताता है, एक को चेक आता है वो 10 को बताते हैं, ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है। 2.5 लाख रुपए का चेक वीकली मैच होने लगा, आपको वीकली चेक बनने लगा 30,000 रुपीस। आने वाले में 6 लाख रुपए का बिजनेस मैच होने लगा, आपका वीकली चेक बनने लगा 72,000 रुपए। 1.5 लाख रुपए का भी बिजनेस मैच होने लगा, वीकली चेक बनने लगा 1,50,000 रुपए। मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ यार ये सबको 12% दे रहे, पुराने वाले को भी 12%, नए वाले को भी 12%, तो आज देख रहे हैं उनको भी 12%, तो कंपनी कैसे मैनेज करेगी? तो अचानक से इसका आंसर आया, कंपनी अब सबको से 12% नहीं दे सकती, डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया। तो कंपनी ने कैपिंग अमाउंट लगा दी, कैपिंग इससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते, मतलब एक कैपिंग एक आईडी के ऊपर, लेकिन एक कैपिंग अमाउंट में सर आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगी। एवरी वीक आप यहाँ पे कितना अमाउंट कमा सकते हैं? जो हमारा वीकली सेलिंग अमाउंट है वो अमाउंट है दैट इज 2,10,000 रुपए एवरी वीक है। 2,10,000 रुपीस एवरी वीक यहाँ पे आप चेक ले सकते हैं। एक पैन कार्ड पे 3 आईडी आप ले सकते हैं, एक आईडी की कैपिंग है 2,10,000। देखिए मजा आया आप सबको? लेकिन हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। मैं बैठा था प्रेजेंटेशन देखने, जैसी 2,10 देखा मैं शॉक, मैं कैलकुलेशन फटाफट करता हूं, मैं बोला महीने का कितना हुआ? 8,40,000, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं और एक साल में 52 वीक होते हैं, जोड़ा तो 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज। मैं बस खड़े होने वाला था और मन में था आता माझी सटकली की मेरा सब सही। आप देखो सर 2,10 सुन के एक बार को बड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन हमने अपने आप को नापा, अरे यार 2,10 हफ्ते का कैसे सर, मैं महीने का बड़ा मुश्किल से 20-25 हजार तो कमा रहा हूं, मैं बड़ी मुश्किल से तो घर चला रहा हूं। क्या दिखा दिया आपने 2,10? दोस्तों यहाँ पे 2,10,000 आपको अकेले काम करने का नहीं आया, आपके नेटवर्क के साथ काम करने का 2,10,000 आया। ये 2,10 आपको आपने नहीं दिया, कंपनी ने नहीं दिया, कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है और जो सिस्टम आपने फॉलो किया है वो आपको यहाँ पे 2,10,000 रुपए दे देंगे। अब बताता हूँ 2,10 सिम कैसे सुनना चाहेंगे आप? सच्ची बताइए कितने बार जियो का सिम कार्ड जल्दी आप उठाइए, फटाफट फटाफट हाथ उठाइए। 2,10,000 वेरी गुड। ये जियो के सिम कार्ड होल्डर है, मैं भी सच बताना जियो का सिम हम लोगों ने क्यों लिया था? फ्री में मिला, याद आया? ले लो ले लो, पहला सिम कार्ड लिया था जो फ्री में मिला। लोग बीच में तो वो लोगों ने आधार कार्ड में दिखाओ मतलब घर पे डिलीवरी देते थे सिम कार्ड, फ्री कॉल, अनलिमिटेड कॉल, 1.5 GB डेटा रोज। जिस 1.5 GB डेटा के लिए हम 200 डलवाते थे, अचानक से रिलायंस बोल के बेटा फ्री यूज कॉलिंग फ्री। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया जिनको कभी 10 साल से याद नहीं किया। चलिए वो सब अलग बात है, हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया, लेकिन सच बताइए सर सब लोगों ने फ्री 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 लिया कि नहीं लिया? 6 महीने फ्री यूज किया कि नहीं किया? 6 महीने के बाद मैसेज आया जबरदस्त सुबह सुबह, बेटा बहुत हो गया फ्री, अब रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तब तक फ्री बांट बांट के अंबानी साहब ने 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाया। सर समझो हमारे, अब एक बात बताओ, अब हम रिचार्ज कराते कि नहीं कराते? मेरा पोस्टपेड है, मेरा ज्यादा से ज्यादा बिल 500-600 से ज्यादा नहीं, हम भी 100, 200, 300 का रिचार्ज कराते हैं। एक आपको अमाउंट बताता हूं, थोड़ा क्लिक करना। 40 करोड़ सिम कार्ड अगर 200 से मल्टीप्लाई करो, एवरी मंथ आप 8,000 करोड़ का रेवेन्यू अंबानी साहब को दे दोगे। साल का पता है सर 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। उनका घर का नाम है ना इंडिया बंगलो, सारा पैसा वहां जाना है। आप जाना ना गेट पे, बोले मेरे को अंदर जाना है, क्यों? मेरा 200 अंदर गया है, हर महीने जाता है, सिक्योरिटी का लात मार के बाहर निकाल देंगे। बोले मेरा भी गया, मैं भी यही खड़ा। सब उन्होंने नेटवर्क बनाया है, दैट्स व्हाई आप वो इंडिया बंगलो एंजॉय कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, गाने सुन रहे हैं, तभी हम महीने का 200 को देते जा रहे हैं। सर यहाँ पे आप लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोडक्ट के यूजर भी हैं, प्रमोटर भी। प्रोडक्ट खत्म होगा, लोग दोबारा बाय करेंगे, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, वो ऑटोमेटिक और लोगों को बताएंगे। आप बताइए अगर सब लोग नेटवर्क में काम करें तो 2,10,000 एवरी वीक आएगा कि नहीं आएगा सर? तो ये है 2,10,000। और बात भारत में ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाऊंगा तो लोगों को लगता है सर मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ तो आपको पता है ना ऊपर वाला भी गिरा खराब। तो सर एक काम करो ना, आप लोग के लिए बढ़िया एग्जाम, नकल मार के भी लोग पास होते हैं। याद करिए हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनल अकाउंट आपको मालूम है यहाँ पे बैठे होंगे लोग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है।
अगर आप सिर्फ डब्बा बना दो ना तो भी 20 में 5 नंबर आते हैं। इससे नीचे क्या है? मैं चार्टेड अकाउंटेंट तो समझाओ कितनी पढ़ाई की सर। नकल मार के भी अगर आप पास हो गए, हर आदमी दिल से नकल मारता सर 33, 34, 40 नंबर लाता है कि नहीं? सर आपको मैं बोलता हूँ चलो फेल हो जाओ हमारे बिजनेस में, ग्रह खराब है, ये भारी है, वो भारी है, सब भारी करवा दो, 10 नंबर तो आएगा। 2,10,000 का अगर 10% भी आया, 21,000 हफ्ते भी आया तो महीने का 80,000 होता है। लाइफ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। तो मतलब इतने सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए। कंपनी आपको यहाँ पे सिर्फ यही 10 तरीके की इनकम प्रोवाइड कराती है। रिटेल, प्रॉफिट, टर्नओवर बोनस, रैंक की इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, कितने तरीके की इनकम है। आप जैसे जैसे अपग्रेड होते जाएंगे ये आपको इनकम ऐड होती चली जाएगी। लास्ट में आपको अट्रैक्शन फैसिलिटी दिखा रहा हूं, स्टार अट्रैक्शन। माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, आपको हम पूरा सिक्योर रखते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, कई लोग बोलते थे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। पेंशन स्कीम बंद हो गई 2004 के बाद। बुरा मत मानिएगा, प्राइवेट जॉब जो हम कर रहे हैं वो भी गारंटी नहीं कि अगले 2 साल हमारे पास होगी नहीं होगी। फिर भी हम काम दिल से कर रहे होते क्योंकि घर परिवार चलाना है। सब भगवान भी करे। आपने कई ऐसे परिवार देखे होंगे जो कोरोना पैंडेमिक में या किसी कारणवश उनके घर के मुखिया को अगर कुछ हो जाता है या उनके काम को कुछ हो जाता है तो आप बताइए, पूरा परिवार आपने कई सफर करते देखा होगा, कई परिवार को प्रॉब्लम में देखा होगा। यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट काम करती है सर, जो बहुत टचिंग पॉइंट है। हम आपका ज्वाइनिंग के वक्त ही नॉमिनेशन डलवा लेते हैं। भगवान न करे सर, अगर किसी आदमी को ये वर्क, ये बिजनेस करते हुए कुछ भी हो गया, आप महीने का 50,000 ले रहे हो, लाख ले रहे हो, 2 लाख ले रहे हो, 5 लाख ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बाद ये पूरा का पूरा बिजनेस हमारे नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। मैं कितने सारे एग्जाम्पल, अभी समय नहीं है, कितने सारे एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज अपने पूरे परिवार को सिक्योर बना के गए हैं। अब ये मेरी कंपनी का ऑथेंटिक बहुत सारी चीजें हैं। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने जा रहा हूँ, दैट इज एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मैनेजमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको दिखाई आज बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे इंडिया में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है जहां से आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मैंने अपना प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया। आपको आई थिंक बात पूरी क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने भी आपको बुलाया ना दोस्तों, अभी आप उनको पकड़ना, उनको आप मत छोड़ना। बोले मेरे को अभी कैफे फ्रेंचाइजी चाहिए, अभी कैफे रजिस्ट्रेशन कराना है। तैयार है? लेकिन आप मैं 2 बातें अपने पास से जो करने वाला हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने तो सब इजी बताया, मैं तो ऊपर वाले का भी वास्ता दिया, इतना इजी बिजनेस, लेकिन उसके बाद भी महान आत्मा हमारे भारत में घूमते जिनको हम दुखी आत्मा बोलते हैं, जो सीधी घड़ी को उल्टी घुमाने में माहिर। आपको पता है सर, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग हम भारत वाले के पास बोला गया है कि हम लोगों का शाप होता है। आपको पता है विदेशों की कंपनी हम लोग चलाते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग हम खुद नहीं चलाते, दूसरों को किराए पे देते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया बेहतरीन। लेकिन सर आपको पता है जो आपने बोला ना, अपनी मर्जी के भी प्रोडक्ट लेके आप ज्वाइन कर सकते हो, सर उतना भी नहीं है सर। एक सर एक बात बताऊं, आपको अगर कुछ करना है ना तो कुछ को मैनेज करना पड़ेगा। आपके गरीब से गरीब के घर में भी राशन भरता है कि नहीं भरता है? मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली भी कैसे कैसे मैनेज करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। अपने आप से पूछ के देखिएगा कि जो बिजनेस या जो जॉब अभी आप कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में आप कहां पहुंचेंगे। और आज हमारे साथ आप माई लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं, इतने खूबसूरत फ्रेंचाइजी को आप लेते हैं, आने वाले 1 साल में आपका फ्यूचर कहां जाएगा, आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। और आज ही क्या आप स्टार्ट करेंगे। तैयार है? पैसे का बहाना मत बनाइए। जितना पैसे का बहाना बनाएंगे, पैसा भी उतना ही बहाना बनाता है, तेरे पास तो नहीं होगा। ये गलती मत करिए। कई लोग बोलते हैं सर, आपको पता है टाइम बहुत, मेरा बहुत शेड्यूल बिजी रहता है। सॉरी सर, टाइम बहुत, मैं बिजी रहता हूँ। अभी बोला चलो गोवा चलते हैं, बोला तो सर टाइम नहीं है, समझ नहीं आता। तो मैं फ्री में ले चल, वो 5 दोस्तों को लेके आएगा साथ, अपने आप टाइम मैनेज। और दोस्तों एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, कई लोग बोलते सर मैं पूछ के बता, 1 घंटे से मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, बाजू वाला आपको जो बुलाया वो कोहनी मार मार के सुना है, देख, लेकिन अब पूछते हैं थर्ड पार्टी से जिन्होंने प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं, समझा। ये कौन है? हमारे शुभ चिंतक। और शुभ चिंतक की घोर परिभाषा बदल गई है कलयुग में। जो आपके शुभ को देखते हुए चिंता में आता है, उसको शुभ चिंतक है।
सर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा था, सुनिएगा ध्यान से। आपने भी बिलीव किया होगा, लोग अपने सुखों दुखों से ज्यादा दुखी है, बाजू वाला सुखी क्यों से ज्यादा दुखी एग्री करते हैं? आप अभी 10 लाख का गाड़ी अनाउंस करिए पड़ोसी को, मैं खरीद रहा हूं, बाजू वाले को लकवा मार जाएगा। कैसे लोग इतना परेशान, आप बोलो मैं दुबई घूमने जा रहा हूँ, बोला सांगली सतारा निकल जाए, समझ में आ रहा है? कितने लोग, मैं एक बार तो देखा हूं सर, देखिए भारत में तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों ये पूरे दुनिया के अंदर है, लोग जलते हैं। मैं इसको सर कभी भी अपनी फ्यूचर प्लान है ना अपने आप से पूछ के बनाया करिए, किसी से एडवाइस नहीं। अपना आप इतने तो हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस बन जाता है, आप अपना वोट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, वोट ड्राइविंग कर सकते हैं, तो भैया अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन। और इस बिजनेस की स्टार्टिंग दोस्तों बहुत जबरदस्त बिजनेस है। और मैं जाते जाते बस एक ही बात, एक लास्ट दुखी आत्मा के बारे में, जो ये सारे काम इतने एग्जाम्पल देने के बाद भी एंड में आके वो देता है, बोलता है सर आपको पता नहीं मेरे साथ क्या, बोला तू बता तेरे साथ क्या, बोलता है सर आपको पता है हमें तो अपनों ने लूट लिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कहां से वो थर्ड क्लास वो स्टोरी सब याद करके बैठे हुए, हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां। ये लोग से बच के रहना। और अब आगे इस बंदे को मैंने ऐसा जवाब दिया, बंदा आज हमारे साथ ज्वाइन है, जबरदस्त काम है। मैंने बोला तुम तो तेरी गधे, तुम्हारी अकल में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां लेके गई तो जहां पानी कम था, कभी ऊपर वाला आपको समृद्धि दे और आप इस बिजनेस से हमारे साथ बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। जाते जाते एक ही बात की हिम्मत ना हारना, अगर थोड़ी सी भी जान है, हिम्मत ना हारना, अगर थोड़ी सी भी जान है, रास्ते भी सरल हो जाते हैं। माय डियर, साथ में भगवान। थैंक यू।